हर एप्टीट्यूड एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और जहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वहाँ मैथ्स होती है और जहाँ मैथ्स होती है वहाँ कैलकुलेशन होती है और जहाँ कैलकुलेशन होती है वहीं आप शोर शॉर्ट क्वांट के वीडियो को ओपन करते हैं। जी हाँ, शोर शॉर्ट क्वांट ट्रिक नंबर 19 में मैं लेकर आ गया हूँ एक 2 डिजिट नंबर को जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करें, उसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक। ठीक है? नॉर्मली ये सवाल आपको 10 से 15 सेकंड ले सकते हैं। इस ट्रिक को जानने के बाद आप आधे से भी कम यानी कि सिर्फ 5 सेकंड में इन सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। ट्रिक समझने के लिए आप लोगों को मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और एक बार ये ट्रिक समझ ली तो आपके रास्ता कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है? सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक 2 डिजिट नंबर होता है एबी, दूसरा 2 डिजिट नंबर होता है सीडी। अगर मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इस पेन को थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये एक स्नेक है। ये स्नेक इन नंबर्स की तरफ बढ़ रहा है, ये इनकी तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले ये किसके ऊपर आता है? सबसे पहले ये आता है बी और डी के ऊपर। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बी और डी को, ठीक है? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 48 इंटू 93, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 थ्री ज़ा होता है 8 थ्री ज़ा होता है 24, तो 4 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा। स्नेक को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले वो बीडी के ऊपर था, अब वो आगे बढ़ेगा तो चारों के ऊपर आ गया है, जब चारों के ऊपर आ गया है तो हमें करनी है चारों के ऊपर आ गया तो हमें करनी है चारों के ऊपर आ गया तो हमें करनी है क्रॉसिंग। यानी कि ए मल्टीप्लाई होगा ए मल्टीप्लाई होगा डी से और बी मल्टीप्लाई होगा सी से और बीच में आ जाएगा प्लस। यानी कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4 थ्री ज़ा होगा 12 एंड 8 नाइन ज़ा होगा 72। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड करने में आपका आंसर आ जाता है 86। 86 का 6 हम लिखेंगे और 8 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। ठीक है? अब स्नेक आगे बढ़ता है, स्नेक आगे बढ़ता है तो लास्ट में कौन आते हैं? लास्ट में आते हैं एसी। तो एसी यानी कि 7 इंटू 1 हो जाता है 7 और 8 प्लस 7 हो जाता है 15, जो हम यहाँ लिख देंगे और 1564 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है? एक बार और देखिए, एक बार एग्जांपल लेते हैं जो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है व्हिच इज़ 67 इंटू 89। चलिए हम 67 लिखेंगे, हम 89 लिखेंगे और सबसे पहले पीछे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है? आप चाहें तो इनका नाम भी दे सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है? एक बार नाम देने के बाद आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो 9 7 जा 63 का 3 हम लिखेंगे और 6 कैरी हो जाएगा। उसके बाद हमें करनी है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग करने के लिए 6 9 जा 54, 9 7 8 जा 56। तो 56 प्लस 54 होता है 110 और 6 हो जाता है 116। 116 का 6 हम लिखेंगे, 116 का 6 हम लिखेंगे और 11 हो जाएगा कैरी। नाउ 6 8 जा 48, 48 प्लस 11 हो जाएगा 59। तो 59 हम यहाँ रखेंगे और आपका आंसर आएगा 5963। ठीक है? एक बार और एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 इंटू 99। सो 49 लिख लिया, 99 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81 और हमारा टोटल हो गया है 125। 125 में से हम 5 लिख देंगे और 120 125 में से हम 5 लिख देंगे और 12 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर 9 4 जा 36, 36 प्लस 12 हो गया 48, तो 4851 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? एक बार और एग्जांपल देखते हैं, इस बार थोड़ा स्लो चलते हैं सो दैट जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए वो भी अच्छे से समझ जाए। हमारा क्वेश्चन है 58, ऊपर है 69, मल्टीप्लाई करना है ए बी सी डी यहाँ पे है, ए बी सी डी यहाँ पे है। सबसे पहले करना है बी डी, सबसे पहले करना है बी डी विच इज़ 9 8 72, 7 कैरी। फिर करना है क्रॉस, क्रॉस करेंगे तो 8 6 48, जो कि आया है 8 इंटू 6। दूसरा है 9 5 45, जो आया है 9 इंटू 5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उनको फिर से ऐड करना है तो इसका जो टोटल है वो होता है 100। 100 का 0 लिख देंगे और जो 10 है वो नया कैरी बन जाएगा। ठीक है? अब आखिरी कैलकुलेशन है एसी। यहाँ पे एसी है 6 और 5, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40 और यही 40 हमारे आंसर में चला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 4002।
तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें एंड शॉर्ट शॉर्ट क्वांट की ट्रिक नंबर 20 का वेट करें जो कि रिलीज होने वाली है कल। और before logging off and pausing and stopping the video and going about your activities, there's a question for you. आप सबके लिए एक सवाल है 47 into 23। आप इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके बताएं कि आंसर क्या होगा और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको इसको सॉल्व करने में कितना समय लगा। ठीक है, दिस इज शॉर्ट शॉर्ट क्वांट with Anshul Kothari. See you in the next one.